उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के छोटे से गांव बेहटी मानशाह में 19 फरवरी 2018 की एक शाम रामकुमार अपने घर के आंगन में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, पर हर बार निराश होकर दूसरी तरफ घूम जाती। उसकी इकलौती बेटी सावित्री, जो शाम को बाजार जाने के लिए निकली थी, अभी तक घर नहीं लौटी थी। यह चिंता उसे भीतर से खाए जा रही थी। सावित्री गांव की एक औरत शांति के साथ बाजार गई थी। रामकुमार जब शांति के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शांति बाजार से लौट आई थी, लेकिन सावित्री उसके साथ नहीं आई। यह जानकर रामकुमार की चिंता और बढ़ गई। रात का समय था, गांव के लोग अपने घरों में सो गए थे, लेकिन रामकुमार की रात चिंता में कटी। सुबह होते ही रामकुमार अपने बेटों के साथ सावित्री की तलाश में निकल पड़ा। अचानक गांव के कुछ लोगों ने बताया कि सावित्री की लाश सुरेश के गन्ने के खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ से बंधी मिली है। यह खबर सुनते ही रामकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी का शव देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। किसी ने फोन द्वारा इसकी सूचना थाना महमूदाबाद को भी दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी रंजना सचान पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। सावित्री की लाश यूकेलिप्टस के पेड़ से बंधी थी। उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार से काटने के निशान थे। पुलिस ने जांच की तो यह बात सामने आई कि शांति ही सावित्री को बाजार के बहाने अपने साथ ले गई थी। लिहाजा शांति पुलिस के शक के दायरे में आ गई। 21 फरवरी 2018 को शाम करीब 7:30 बजे थाना प्रभारी रंजना सचान शांति के घर पहुंची। वह घर पर ही मिल गई। पूछताछ के लिए वह उसे थाने ले आई। उन्होंने शांति से जब सख्ती से पूछताछ की तो घटना का पर्दाफाश हो गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी रात करीब 10 बजे सावित्री के गांव के ही रहने वाले उसके प्रेमी महेंद्र यादव उर्फ सगुनी को सिरौली तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। शांति और महेंद्र यादव से पूछताछ के बाद सावित्री की हत्या की जो कहानी सामने आई वो दिमाग सन्न कर देगा। महेंद्र यादव बेहटी मानशाह गांव के रहने वाले राज बहादुर यादव का बेटा था, जिनका परिवार खेतीबाड़ी के जरिए चलता था। राज बहादुर ने अपने सभी बच्चों की शादियां कर दी थी। सिर्फ महेंद्र ही अविवाहित था। वह सबसे छोटा और जिम्मेदारियों से मुक्त था, इसलिए वह दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। रामकुमार, जो महेंद्र के घर से थोड़ी दूरी पर रहता था, अपनी बेटी सावित्री और 2 बेटों के साथ जीवन बिता रहा था। रामकुमार की पत्नी कई साल पहले किसी और के साथ भाग गई थी, इसलिए उसने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की। सावित्री ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। एक दिन सावित्री हैंडपंप से पानी भरने गई और महेंद्र ने उसे देखा। महेंद्र की निगाहें सावित्री पर टिकी और उसके दिल में उसके लिए चाहत पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद मेला में महेंद्र और सावित्री की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे से बातें की। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया। हालांकि सावित्री के पिता रामकुमार को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सावित्री को समझाया कि महेंद्र से उसका रिश्ता संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जातियां अलग थीं। रामकुमार की बातों से प्रभावित होकर सावित्री ने महेंद्र से दूरी बना ली, जिससे महेंद्र परेशान हो गया। उसने कई बार सावित्री से मिलने और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार महेंद्र ने अपने दोस्तों और एक महिला शांति की मदद से सावित्री को जबरन खेत में बुलाया। वहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सावित्री को पेड़ से बांध दिया और विवाह के लिए दबाव डाला। जब सावित्री ने इनकार किया तो गुस्से में आकर महेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। महेंद्र और उसके साथियों का अपराध जल्द ही पुलिस के सामने आ गया। पुलिस ने महेंद्र और शांति को गिरफ्तार कर हत्या में शामिल सबूतों के साथ जेल भेज दिया। लेकिन सावित्री की हत्या ने गांव पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। इस घटना ने प्यार, जुनून और पागलपन की शर्मनाक घटना को दिखाया था।